हेलो फ्रेंड्स, चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप कि आप लोग जो है अपनी स्टडीज़ बहुत अच्छी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम जो है एक नया टॉपिक देखते हैं और ये है क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कुछ चीज़ें जो है आप क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे, लेकिन हम यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सा उनके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारा चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो एक एक करके चीज़ों को हम समझते हैं कि एक एक टर्म का मतलब क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि लीनियर, ठीक है, कि लीनियर मतलब क्या होता है। लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे मैंने अगर कोई एक लाइन खींची है तो ये एक लीनियर लाइन है ना, इसी को हम लोग लीनियर कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इक्वेशन के टर्म में, तो इक्वेशन में लीनियर क्या? ठीक है, तो कोई भी ऐसी इक्वेशन, कोई भी आप ऐसी इक्वेशन बनाइए और हम उसको जब ग्राफ पे प्लॉट करें, ठीक है, तो जो ग्राफ पे प्लॉट करें तो उसका जो ग्राफ बने वो एक स्ट्रेट लाइन बने, है ना। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसको ग्राफ पे प्लॉट करने पे एक स्ट्रेट लाइन बनती है उसको हम बोल देंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे हम लोग? लीनियर इक्वेशन। अब सवाल ये उठता है कि इक्वेशन क्या होती है ना। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका एक्सप्रेशन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका इक्वेशन। इसमें थोड़ा सा अंतर होता है ना, जस्ट ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस हम समझ लेते हैं। जो एक्सप्रेशन होता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती है। लेकिन जो इक्वेशन होती है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मायने रखता है। यानी मैं ये कहूँ कि जैसे आपका 2 + 1 = 3 होता है और यहाँ 2 + 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 + 1 एक एक्सप्रेशन है, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें एक इक्वल टू साइन पुटअप कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो क्या मैं सिंपली ये बोल सकता हूँ कि इफ़ आई पुट इक्वल टू साइन इन एक्सप्रेशन इट विल कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन, दैट्स इट। यानी अगर किसी भी एक्सप्रेशन में मैं एक इक्वल टू का साइन लगा दूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए पहली बात कि लीनियर मतलब क्या कि किसी भी ऐसी इक्वेशन जो प्लॉट करने पे ग्राफ में लाइन बने तो वो लीनियर। कोई भी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड हो राइट हैंड साइड हो तो दोनों को मिला देंगे तो लीनियर इक्वेशन। अब सवाल ये उठता है हमारा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर क्या होता है। तो देखिए आपने क्लास 9th में जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा या पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई गई होंगी। एक टर्म समझाया गया होगा डिग्री, कि डिग्री क्या होता है ना। डिग्री क्या होता है? किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं। सपोज दैट मैंने कहा कि x + 1, तो यहाँ पे जो x की जो पावर है 1, ये इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की क्या है? डिग्री है। जब मैं इसमें इक्वल टू 0 लगा दूंगा तो ये बन जाएगी इक्वेशन। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पे पावर 1 हो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री इक्वेशन, ठीक है। और यही 1 डिग्री इक्वेशन जो है आपकी कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? आपकी ये एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। तो लीनियर है, डिग्री 1 होनी चाहिए, इक्वल टू का साइन है, तो वो एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, ठीक। अब अगला सवाल, इतना तो आई थिंक समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 हो वेरिएबल के ऊपर, यानी एक वेरिएबल हो, चाहे 2 वेरिएबल हो, चाहे 5 वेरिएबल हो, कितने भी वेरिएबल्स हो, सब पे जो पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपका उसमें इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन होगी, अदरवाइज इट विल बी अ एक्सप्रेशन। नाउ यहाँ पे अगला है आपका लीनियर इक्वेशन, समझ में आ गया। सेकेंड टर्म हम समझते हैं यहाँ पे टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है? टू वेरिएबल्स का मतलब ये होता है जहां पे दो अननोन क्वांटिटीज हो, है ना। भाई वेरिएबल क्या होता है? दोज थिंग्स विच वी डोंट नो, है ना। वेरिएबल मतलब जो हम जानते नहीं है, या फिर आई कैन से दैट कि जिसकी वैल्यू जो है फिक्स ना हो। इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, है ना। आपकी ज़रूरतों के हिसाब से जिसकी वैल्यू बदल जाए उसको हम लोग क्या कह देते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। तो टू वेरिएबल्स, तो दो वैल्यू वेरिएबल होनी चाहिए। सपोज दैट मैंने कहा कि एक्स और वाई दो वेरिएबल हो गए, एक x हो गया एक y हो गया। मैंने कहा कि a हो गया b हो गया, ये दो वेरिएबल हो गए। मैंने कहा कि अल्फा हो गया बीटा हो गया, ये दो वेरिएबल हो गए। पापा की एज हो गई, मम्मी की एज हो गई, दो वेरिएबल हो गए। तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स की चर्चा हो रही है, तो ये आपका क्या हो गया? टू वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊँ x + y = 1, ठीक है, x + y = 1 अगर मैं बनाता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा? x + y = 1। तो यहाँ पे देखिए x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है और 1 तो आपका एक कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, दोनों वेरिएबल पे पावर्स कितनी है? 1 1 है, तो डिग्री 1 हो गई पूरे इस इक्वेशन की। तो यहाँ पे ये जो x और y है ये बता रहा है कि टू वेरिएबल्स होने चाहिए। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? पेयर। पेयर
सवाल ये उठता है कि पेयर मतलब क्या है। पेयर मतलब होता है दो जूते का पेयर, दो मोजे का पेयर, है ना। ये पेयर कितना अच्छा लग रहा है ना। जैसे आप सब शादी में जाते हैं, बोलते हैं कि व्हाट अ लवली पेयर, ठीक है। या तो क्या होता है, तो पेयर सिंगल तो हो नहीं सकता है ना। तो दो लोगों का पेयर होना चाहिए। तो ये दो पेयर्स हैं, और दो पेयर्स में यानी दो इक्वेशन होनी चाहिए। यहाँ पे हम सिंगल इक्वेशन की बात नहीं करेंगे इस चैप्टर में। हम जो भी डील करेंगे दो इक्वेशन से डील करेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। भाई एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। इन दोनों में हम आपस में कोई रिलेशन स्थापित करेंगे या रिलेशन मेंटेन करेंगे, या देखेंगे कि कैसे जो है इन दोनों के आपस में क्या रिलेशन है, और इसी रिलेशन के आधार पर हम जो है अपने कंक्लूजन्स को निकालेंगे, और चैप्टर में इसको हम पढ़ेंगे कि आपस में इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे वैल्यूज़ निकाली जा सकती है, कैसे क्या होना है। तो इसी को जो है पूरा चैप्टर को कंसाइज किया गया है। तो इसी को बोलेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर होना चाहिए, टू वेरिएबल्स होना चाहिए, और लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। ये तीन चीज़ें जो है आपकी होनी चाहिए, और इसी से जो है आपका पूरा चैप्टर मिलके जो है बना हुआ है। ठीक, आई थिंक आपको इतनी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब पेयर हो गया। अब पेयर के बाद जो है सवाल ये उठता है कि हम जो है ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस चैप्टर, है ना। हमारी क्या लाइफ में इसका इतना इंपॉर्टेंस है कि इसको जो है आपके क्लास 10th के मैथ्स में डाला गया है। यस, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझिए। जैसे मैंने कहा कि आपके पिता की एज जो है कुछ है, नहीं पता मुझे क्या है, लेकिन आपकी उम्र से जो है वो 2 गुनी है। ठीक है, आपकी उम्र से 2 गुनी है। तो देखिए, आपके पिता की उम्र और आपकी उम्र, है ना, ये दोनों एक तरीके के वेरिएबल हो गए। ठीक है, और इसमें जो है आपस में आपने रिलेशन स्थापित किया, और रिलेशन स्थापित हुआ इक्वल टू से, तो इक्वल टू लग गया, तो ये बन गई एक इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर आपको एक वैल्यू पता है तो दूसरी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो पहला तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें जहाँ पर एज की चर्चा होगी, वहाँ पे आप इसके लिए देखेंगे। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, फिर मनी के प्रॉब्लम्स होते हैं, जहाँ पे आपको एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल, जहाँ पे भी दो वेरिएबल्स की चर्चा कर दी जाए, दो वेरिएबल्स मतलब दो अननोन क्वांटिटीज़, जहाँ पे भी चर्चा की जाएगी वहाँ पे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा ही बनेगा। यानी एक लीनियर इक्वेशन बनेगी जहाँ पे भी दो अननोन क्वांटिटीज़ जो आपस में एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है, यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगा तो आपको एक ना एक इक्वेशन जो है क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, और देन आफ्टर दैट यू विल पुट द वैल्यू ऑन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन एंड गेट द आंसर। सो ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब आगे देखिए, अब जो है हम सिंपली ये समझेंगे कि जनरल इक्वेशन, ठीक है, एक जनरल होना चाहिए। जनरल इक्वेशन क्या होती है कि जो जनरली जिसको हम बोले कि हाँ ये जो है लीनियर इक्वेशन है। तो अगर आपकी कोई भी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है तो इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन। इस तरह की कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिखती है तो ये एक जनरल इक्वेशन है। अब a, b और c ये तीनों जो हैं आपके रियल नंबर है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है a, b, c। दूसरी चीज़, a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, यानी दोनों जीरो नहीं हो सकते। a जीरो हो सकता है, b जीरो हो सकता है, बट बोथ कांट बी जीरो एट द सेम टाइम, बिकॉज अगर आप a और b को दोनों को जीरो रख देंगे तो भाई वो लीनियर इक्वेशन बची ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो वेरिएबल्स खत्म हो गए। c इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो c इज इक्वल टू जीरो तो एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक, c कांस्टेंट है। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और हम देख लेते हैं। क्या देखते हैं, देखिए यहाँ जो a है और ये जो b है, a और b, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे x और ये जो y है, ये जो है आपके क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, ये जो c है, ये c आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये c क्या है आपका, कांस्टेंट है। और जो आपका ax, by और c है, इन तीनों को जोड़ने के लिए जो है ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस और माइनस मोस्टली हम लेते हैं। तो ये तीनों जो है क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। टर्म्स यानी एक किसी भी इक्वेशन में ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। वेरिएबल मिलेगा, कोफिशिएंट मिलेगा। कोफिशिएंट क्या कहलाता है, जो वेरिएबल्स में जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, वेरिएबल में जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2 जो है x का कोफिशिएंट है, 3 जो है y का कोफिशिएंट है, और 4 जो है एक आपका कांस्टेंट टर्म है ना। और इक्वल टू तो रहना ही रहना चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ इक्वेशन। बिना इक्वल टू के आपकी इक्वेशन नहीं बन सकती है, वो एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन याद रखिएगा। इस तरह की अगर कोई भी इक्वेशन आती है तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक ही लीनियर इक्वेशन की बात की। हमारा तो भाई चर्चा किस पे करना है, हमको पेयर पे करना है। तो पेयर पे करना है तो हम क्या कर लेते हैं, पेयर की बात कर लेते हैं। ठीक है, पेयर ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर हम जनरल पेयर की बात करें तो a1x प्लस b1y प्लस c 1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो ये लीजिए पहला और ये लीजिए दूसरा, तो ये हो गई आपकी क्या, पेयर, यानी दो आपस में। इसमें हम लोग आपस में रिलेशंस देखेंगे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अलग अलग। तो इस तरह से दो इक्वेशन जो है इसके बीच में आपको रिलेशन स्थापित करना है। कंडीशन यहाँ पे ये है कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, कभी भी। अब सवाल ये है कि यहाँ स्क्वायर क्यों किया। स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हो सकता था कि यहाँ पे कोई नेगेटिव टर्म होता, जैसे -a1 और प्लस b1। भाई अगर आप इस तरह से कर देंगे तो ये तो हो सकता था कि अगर मान लीजिए कि ये 2 है -2 और ये +2 है, तो ये दोनों मिलकर 0 हो जाए। अब 0 हो जाए तो आप कहें कि a प्लस बी तो 0 होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसने बोला कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ताकि ये आपका माइनस वाला स्क्वायर टर्म जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो वो 0 नहीं होना चाहिए। अब ये 0 किस कंडीशन में होगा, ये 0 एक ही कंडीशन में होगा जब ये दोनों 0 हो जाएंगे, तभी ये 0 हो सकता है, अदरवाइज ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। और अगर ये दोनों 0 हो गए a और b, तो आपकी ये लीनियर इक्वेशन ही बनेगी। तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर शुड नॉट बी 0, ठीक है। तो ये आपका एक ओवरव्यू हो गया लीनियर इक्वेशन का कि क्या लीनियर इक्वेशन होती है, क्या पेयर्स होते हैं, और इसी को हमको आगे चल के जो है पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे अच्छा है मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं और उसके बेसिस पे आपको पहले सिंपली एक ग्राफ प्लॉट करना हम सीखते हैं कि कैसे जो है ग्राफ को प्लॉट किया जाता है। सपोज दैट आपकी एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, x और y की मैं वैल्यू पुट करूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा और y इज इक्वल टू 1 रखा, ठीक है। तो जब मैं x इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा। दिस 5 इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, है ना। ये 5 जो है आपके इस 5 के क्या है, इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कोई भी x और y की वैल्यू अगर आप इसमें पुट करते हैं इस पूरी इक्वेशन में, और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों 0 हो जाते, सॉरी दोनों इक्वल हो जाते हैं, दैट मीन दैट पेयर ऑफ x एंड y, दैट पेयर ऑफ x एंड y, ये क्या होंगे, सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। तो सवाल उठता है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, x और y की ऐसी कितनी वैल्यू होंगी जिनको हम वैल्यू पुट करें तो आंसर 5 आए। तो ऐसी इनफाइनाइट वैल्यू होंगी जिसकी वैल्यू पुट करने पे आपका x और y पुट करेंगे तो आपका आंसर 5 ही आएगा, है ना, इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट वैल्यू मतलब मैं पॉइंट में भी ले सकते हैं और इंटीजर्स में भी ले सकते हैं, जिसमें भी आप लीजिए, किसी में भी लीजिए, आपका आंसर 5 इनफाइनाइट वैल्यूज ऐसी आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी x और y की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो सॉल्यूशन। तो मैं ये क्या कह सकता हूँ, सपोज दैट कि मैंने अगर इसमें सपोज दैट x की वैल्यू 2 रखी और y की वैल्यू जो है 4 रख दी, तो कितना आ जाएगा ये पर 2 2 4 प्लस 12, तो कितना आ गया 16। अब 16 इज नॉट इक्वल टू 5, 16 नॉट इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ कि जो आपने वैल्यू रखी है 2 और 4, ये आपका इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, इस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो या तो वो सॉल्यूशन होगा या तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। इफ वैल्यू सेटिस्फाइड दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, दैट वैल्यूज will be the solution of that particular equation. If not satisfied, it will be not a solution of this particular equation, है ना। तो ये हो गया। अब हम जो है क्या देखते हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे कि ग्राफ जो है इसका कैसे प्लॉट होता है, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन आपको है कि भाई मैंने आपसे सबसे पहले क्लास स्टार्ट की थी, तभी मैंने कहा था कि एक लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो उसका जो ग्राफ आता है वो लीनियर आता है। तो कैसे आता है वो देखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये मैंने एक टेबल ले ली और हमको जो है क्या करना है, वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। और सपोज दैट मैं यहाँ पे जो है x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है इसको आप किसी भी तरह से एक वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए और बाकी वेरिएबल्स को पूरा दूसरी तरफ कर लीजिए, ताकि वैल्यूज़ पुट करने और उसको सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ, देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू पुट करूँगा और y की निकालूंगा। तो x को इधर ले लेते हैं, 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, ठीक है। 2x को मैं इधर ले गया इस साइड, ठीक है। तो ये जब साइन जाएगा तो यहाँ पे प्लस का साइन है, इधर जाएगा तो ये माइनस का साइन हो जाएगा। y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3।
ये हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करिए, x की वैल्यू पुट करते जाइए। केस नंबर 1, x की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पुट करता हूँ, सबसे पहले x इज इक्वल टू मैंने 0 पुट किया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू जब मैंने 0 पुट किया तो y कितना आया, देखिए 0 पुट किया तो y कितना आया, ये निकालना है हमको। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3, तो इज इक्वल टू 5/3 माइनस 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 5/3 आ जाएगा। तो मैं 0 और y की वैल्यू कितनी 5/3, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे मैंने 5/3 वैल्यू पुट कर दी। पहला हो गया है आपका, ठीक है। आगे देखिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, 5 माइनस 2 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 रखने पे y कितना आया, 1 आया। x की वैल्यू 1 रखने पे y कितना आया, 1 आया, ठीक है। फिर उसके बाद अब और वैल्यू मैं पुट करना चाहूँ तो मान लीजिए केस नंबर 3, यहाँ पे और वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। x क्या थी इक्वेशन, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए आप अगर हिट एंड ट्रायल से कोशिश करें कि ऐसी वैल्यू पुट करिए कि इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करने पे जो है 3 से डिवाइड आ जाए। क्यों? क्योंकि जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ प्लॉट करने में हमको आसानी रहे कि वैल्यू क्या आ रही है। देखिए पॉइंट में वैल्यू आएगी तो ग्राफ में आपको जो प्लॉट करना है थोड़ा सा टिपिकल होगा। अगर पॉइंट में नहीं आता है, जैसे 1 1 है तो 1 1 आप ग्राफ पे आसानी से दिखा सकते हैं, लेकिन 0 और 5/3 विल बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर प्लॉटिंग, है ना। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे हमारा जो है काम हो जाए, आसानी से ग्राफ प्लॉट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि भाई 1 रखने पे तो ये हो गया, 2 रखेंगे यहाँ पे अगर तो 2 2 4, 5 माइनस 4 1/3 आएगा। अगर 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 2 6, 3 2 6 6 में से 1 तो 1/3, 4 रखेंगे 4 3 12, 12 में से 5 जाएगा तो 9, यस वी कैन पुट इट, है ना। तो x इज इक्वल टू मैं 4 पुट करता हूँ तो y कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 इंटू 4 2 8 4 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 5 माइनस 8 डिवाइड बाई 3, है ना। तो आंसर आपका प्लस और माइनस किसी में भी आ सकता है ना। बस आपका कोशिश ये रहे कि वैल्यू जो है आपकी क्या है, इंटीजर्स में आए, है ना, प्लस माइनस कुछ भी आ जाए। तो 5 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -3 डिवाइड बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया, -1 आ गया। इसको मैं पुट करें तो x कितना पुट किया मैंने, 4, x मैंने 4 डाला तो y जो है कितना आया, -1 आया। x मैंने 4 डाला तो y जो है अब मेरा -1 आया। बस इतने से मेरा ग्राफ जो है प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग जो है एक ग्राफ ले लेते हैं और यहाँ पे मैं वैल्यू फिर से रेफरेंस के लिए लिख लेता हूँ। x और y की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू 1 1 और 4 1, जो इंटीजर्स हैं उन्हीं को लेता हूँ, 1 1 और 4 और -1, ठीक है। इतने से हो जाएगा। चलिए 1 1 और 4 1 है तो एक ग्राफ ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट प्लॉट करेंगे, देखिए कैसे प्लॉट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले x एक्सिस है ये, ठीक है, और ये आपका क्या है, y एक्सिस है, ठीक है। ठीक, x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। अब वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ, 1 2 3 एंड 4, ठीक। x इज इक्वल टू 1 पे y1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 एंड ये -4, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4। अब 1 पे वैल्यू कितनी है, 1 1 पे 1 और x इज इक्वल टू 4 पे -1, 4 पे -1, ये रहा आपका 4 पे, यहाँ पे -1, ठीक है। अब क्या है, इसको आप जो है ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक आपकी क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन। तो दिस जो इक्वेशन है ये क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कहने का ये है कि आप अब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, चाहे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे चाय वाला, चाहे चम्मच वाला, कोई वाला भी, है ना, जितने वाले हैं इसमें, आप इसमें से कोई भी पॉइंट ले लीजिए जो आपको मन करे
यहाँ पे इस ग्राफ में से उठाइए और इसमें x और y की वैल्यू, क्योंकि हर पॉइंट पे क्या है ये देखिए, यहाँ पे x और y कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे x और y आपको कोई दो वैल्यू होंगी, इस पॉइंट पे भी x और y कुछ अलग होगा, इस पॉइंट पे x और y कुछ अलग होगा, इस पॉइंट पे x और y कुछ अलग होगा। तो इस पे कितने x y हैं? इस पे इनफाइनाइट x y है मेरे भाई। तो इस x y की वैल्यू इस पे पुट करिए, तो सबके जो आंसर आएंगे, सबका आंसर पुट करने पे 5 ही आएगा। यानी ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन विल सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एंड ऑल दीज पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आई थिंक आपको इतना तो समझ में आया होगा कि कैसे जो है हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका क्या था, ये सिंगल था, यानी एक इक्वेशन थी। इसी तरह से हम जो है डील करेंगे किसके लिए, दो इक्वेशंस के लिए। दो इक्वेशंस रहेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि दो लाइन बनेंगी, और जब दो लाइनें बनेंगी तो उनके बारे में हमको क्या करना है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, कि एक वेरिएबल्स की जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब जो है हमारा टारगेट रहेगा कि दो वेरिएबल्स की अगर कोई लीनियर इक्वेशंस हैं तो उनको जो है हम कैसे डील करेंगे, और अलग अलग इक्वेशंस को पहले हम सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली इक्वेशन है वो है आपकी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस के बारे में हमको जो है चीज़ों को देखना है और चीज़ों को समझना है। क्या होगा एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है x और y की वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे, और टेबल जैसे हमने बनाया था एक इक्वेशंस के लिए, तो हम दो टेबल्स बनाएंगे और दोनों टेबलों को जो है ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करके फिर समझेंगे कि क्या आ रहा है, और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि किस तरह से ग्राफ आपका बनेगा। तो उसको देखने से पहले हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, तो उसको ज़रा सा थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि ये चीज़ें मैं जब करूँ तो आपको थोड़ी सी आसानी हो। जब भी हम दो लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे, इस तरह की दो लीनियर इक्वेशंस है ना, तो उनका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इनके जो ग्राफ बनेंगे वो तीन ग्राफ बनेंगे, तीन टाइप के। या तो ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, पहला केस। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि या तो ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तीसरा केस, या तो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होंगी। बस ये तीन केस जो हैं आपको जो है हमको पढ़ने हैं, है ना। या तो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एक जगह पे, या तो दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और नहीं तो ये क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर ये कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, इतना ही जो है आपका इसमें जो है होगा। तो चलिए एक एक करके एक एक करके हम चीज़ों को जो है देखते हैं। तो सबसे पहले ये इक्वेशन है, तो जैसा हमने एक लाइन के लिए किया था वैसे ही करेंगे। तो चलिए एक टेबल ले लेते हैं हम। और इधर मैं दूसरी इक्वेशन सॉल्व करूँगा। ठीक है, इधर फर्स्ट इक्वेशन और इधर दूसरी इक्वेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। आई होप जो है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा तो आपको चीज़ें जो है बिल्कुल ईजी हो जाएंगी, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी टॉपिक बचेगा या ऐसा कोई भी क्वेश्चन बचेगा जो आप वीडियो देख के सॉल्व ना कर पाएँ। ठीक है, तो एक तरफ मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ, ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 के लिए ये इक्वेशन है, और ये वाली इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 के लिए। तो यहाँ पे मैं x वैल्यू निकालना है किसकी, y की, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाई 2। x की एक वैल्यू पुट करते जाइए और y की वैल्यू निकालते जाइए। जैसे x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पे y भी कितना आएगा, 0 आएगा। अप्रॉक्सीमेट आप लगभग अगर दो वैल्यू पुट करेंगे तो उससे भी आपका लाइन बन जाएगी, और अगर 3 कर सकते हैं तो 3 कर लीजिए। x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, देखिए यहाँ पे 1 अगर मैं पुट करता हूँ, अगर यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू जो है y 1/2 आ रही है ना, इफ़ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं x इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो y कितना आ जाएगा, 2/2, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर उसके बाद x इज इक्वल टू मैं 4 पुट करूँ, है ना, x इज इक्वल टू 4 पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू 4 पुट करूँगा तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 4 पुट करूँगा तो y इज इक्वल टू x की जगह 4/2, 2 2 जा 4, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस 3 वैल्यू है, इट्स मोर देन इनफ। यहाँ से भी हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x, तो 4y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ से 4 हटा देते हैं, 20 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये 4 यहाँ से नीचे चला जाएगा।
तो y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है हम पुट करते हैं। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 20 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 5 ज़ा 20, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, तो x इज इक्वल टू 0 पे y कितना आ रहा है 5, पहली वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं हम, x इज इक्वल टू मैं 4 पुट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 20 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 3 12, 20 माइनस 12 डिवाइड बाई 4, तो 20 माइनस 12 कितना आ जाएगा 8 डिवाइड 4, 4 2 जा 8, यहाँ कितना आ जाएगा 2, x इज इक्वल टू 4 रखा तो y इज इक्वल टू कितना आया 2 आया। बस अब इन्हीं दोनों को जो है हम ग्राफ पे क्या करते हैं, प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो एक ही ग्राफ पे दोनों लाइनें को हमको प्लॉट करना है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू मैं दोबारा से यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हमको ग्राफ बनाने में आसानी रहे। x और y की वैल्यू क्या क्या आई थी, इधर से क्या आया था, यहाँ से 0 0 एंड 2 1 एंड 4 2, 0 0 2 1 एंड 4 2, और यहाँ से x और y क्या आया था 0 5 आई थिंक, 0 5 एंड 4 2, ठीक है 0 5 एंड 4 2, ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे वैल्यू है इतनी, इसको हमको क्या करना है, प्लॉट करना है। तो चलिए तो अब हम लोग जो है ग्राफ ले लेते हैं, ये आपका ग्राफ है, ठीक है, और इस ग्राफ पे हम जो है मार्जिन ले लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, मार्जिन में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है ना, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड दिस इज़ 5। नाउ पहली लाइन को हम प्लॉट करते हैं, है ना, पहले हम इसको प्लॉट करेंगे इसको, तो 0 0 सबसे पहले है आपका 0 0, देन आफ्टर दैट 2 1 2 एंड 1, ये 2 1, देन आफ्टर दैट 4 2, ये 4 है आपका, तो ये गैप थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, इसको यहाँ पे रखिए 4 को, ठीक है, ये 4 है और 2, 4 पे 2 आपका, 4 पे आपका ये रहा 2, ठीक है, देन ज्वाइन ऑल दिस 3 पॉइंट, है ना, इन तीनों पॉइंट्स को मैं जोड़ देता हूँ तो अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट ही आएगा आपका, ठीक है, एक लाइन तो आपकी ये हो गई, है ना। फिर उसके बाद दूसरा लाइन को प्लॉट करते हैं, ये क्या है 0 5 0 है, ठीक है, और y पे कितना है 5, तो 0 और ये 5 रहा आपका यहाँ पे, ठीक है, और 4 पे कितना है 2, तो x इज इक्वल टू 4, 4 पे 2, तो एक पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, तो इन दोनों पॉइंट्स को है जो है मैं ज्वाइन कर दूंगा, ये लीजिए मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये वाली जो लाइन है ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसको यानी आपके 3x प्लस 4y, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, और जो ये ब्लैक वाली लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए यहाँ पे जो एक पॉइंट आया है ये वाला जो कि दोनों में कॉमन है 4, 2, ठीक है, तो ये जो 4 और 2 है ये आपका पॉइंट क्या पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि ये 4, 2 पहली वाली इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और ये 4, 2 इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। सो आई कैन से दैट कि यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू आ रही है, एक सिंगल ऐसी वैल्यू आ रही है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, पहली को भी और दूसरी को भी। तो अगर इस तरह का कोई सॉल्यूशन होता है जिसमें आपकी एक वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी इस वैल्यू को जब मैं पुट करूंगा इक्वेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों में ही राइट हैंड साइड पे इक्वल होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों के लिए एक ही हो, समझिएगा इस पॉइंट को, एक ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों ही इक्वेशंस के लिए एक ही हो, इसको हम लोग बोल देते हैं सिंगल सॉल्यूशन। और इस तरह का जो इक्वेशंस कहलाती हैं उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये जो होते हैं ये कंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंट मतलब आपको हमेशा एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन यानी कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन है, अगर कोई भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही, या तो एक मिले या सिंगल मिले, कुछ भी मिले। इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसको हम लोग वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे कंसिस्टेंट का मतलब ये पूरा एक साथ है, कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। तो ये तो हो गया पहला, जिसमें आपका क्या होगा, ग्राफ एक दूसरे को क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरी इक्वेशंस। अब थोड़ा सा मैं तेज करूँगा ताकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। दूसरा इक्वेशन है, देखिए मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये आपकी जो है क्या है, दूसरी इक्वेशन है। चलिए
तो अब जो है हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए भी वही रहेगा आपका सेम मेथड, है ना। एक लेफ्ट हैंड साइड में एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड में दूसरी वाली को, ठीक है। चलिए तो एक दो टेबल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, दो दो वैल्यू पुट करेंगे और देखिए यहाँ पे क्या है, 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। और साथ में यहाँ पे भी हम रख ही लेते हैं, ये आपका x है, ये y है, ठीक है, ये x है और ये आपका y है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6y इज इक्वल टू 18 माइनस 4x, सो y इज इक्वल टू 18 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है आपका आंसर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 माइनस 2x, है ना। तो अब x की वैल्यू पुट करिए। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करता हूँ। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 9, 3 3 9। तो यहाँ पे x कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, 0 और 3। देन आफ्टर दैट यहाँ पे आप जो है और भी 1 3 रख देते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे 3 रख देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 रखेंगे, देखिए कितना आता है y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3। देन आंसर भी 3 2 6, 3 2 6, 9 माइनस 6 3, 3 बाई 3, 3 बाई 3 कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया, 2 से अपना काम हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0, x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 18 माइनस 4 इंटू 0 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ कितना आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 ले जाएंगे, यहाँ पे ये 6 होगा, ठीक है, 4 नहीं होगा, 6 होगा यहाँ पे, 6 3 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, है ना। यहाँ पे 3 पुट करिए तो y इज इक्वल टू 18 माइनस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6। तो 4 3 12, 4 3 12 और 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 6, तो ये दिस कैंसिल आउट 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो इतने से हमारा 2 वैल्यू चाहिए हमको, 2 वैल्यू हमको मिल गई। नाउ हम जो है इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं, x और y कितना है 0 3 3 1, और यहाँ पे x और y कितना है 0 3 और 3 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्राफ ले लेते हैं एक जल्दी से, ठीक है। ये ग्राफ हो गया, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 0 पे वैल्यू कितनी है, 0 पे 3, 0 पे 3 एंड 3 पे 1, 3 पे 1। तो पहली लाइन, ठीक है, तो फर्स्ट लाइन हो गई है आपकी, ठीक है, 0 पे 3। और इसी तरह सेकंड लाइन, तो सेकंड लाइन भी देखिए 0 पे 3, 0 पे 3 एंड 1 पे 3, 1 पे सॉरी x इज इक्वल टू 3 पे 1, तो 3 पे आपका ये 1। तो क्या हो रहा है, दोनों वो भी उसी के ऊपर आ रही है लाइन, ठीक है, सेम टू सेम। ठीक है, ये दोनों लाइनें जो हैं क्या हो रही हैं, एक के ऊपर एक आ रही है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि भाई जो आपका ब्लैक वाली लाइन है इसकी जो इक्वेशन है और जो रेड वाली लाइन है इसकी जो इक्वेशन है, इनकी सभी की वैल्यूज़ एक दूसरे के लिए वैलिड है। यानी चाहे आप इस लाइन की कोई भी वैल्यू इस ब्लैक वाले पे डाल दीजिए और चाहे ब्लैक की कोई भी वैल्यू रेड वाले में पुट कर दीजिए, सभी की सभी वैल्यू जो है आपकी सेम आएंगी, यानी सॉल्यूशन आपको सेटिस्फाई करेगा ही। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बोलते हैं इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। और इसको भी हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। कंसिस्टेंट है मतलब कोई ना कोई वैल्यू आएगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन के लिए कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे तो कितनी वैल्यू आ रही है, इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। और या फिर हम ये बोल रहे हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के डिपेंडेंट है। जो दो लीनियर इक्वेशन आपने देखी थी ये वाली, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ऑल दीज टू इक्वेशंस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वाई डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जितनी एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे आप लेंगे उतनी ही, देखिए पहली वाली इक्वेशन या दूसरी वाली इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक्चुअल में है वही चीज़ है ना, इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इस वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2x, फिर यहाँ पे 3y और इज इक्वल टू 9। तो सेम इक्वेशन है एक तरीके से अगर देखा जाए तो, यही की यही वाली, बस मैंने उसमें एक मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के ये डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कोइंसाइड करता हुआ बनेगा, यानी एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर कोइंसाइड करेगी। और जब भी ग्राफ में आपका एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर कोइंसाइड करेगी तो ध्यान दीजिएगा कि उसमें कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, और वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी वो, और दोनों जो है एक दूसरे के क्या होंगे, डिपेंडेंट होगा। चलिए अब एक और देख लेते हैं, लास्ट वन, आप ही की बुक का क्वेश्चन है ना। तो अगला है आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। चलिए अब इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं और देखते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या है आपका 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x और y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4। आप इनको बनाना था तो ये बना लीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 0 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। देन आफ्टर दैट x इज इक्वल टू 2 पुट करिए। आप कहेंगे 0 के बाद 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये मैंने आपसे कहा है कि 4 माइनस 1 3/2 आ जाएगा, पॉइंट में वैल्यू आएगी, ग्राफ में प्लॉट करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 माइनस 2 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये 1 आ गया। तो x इज इक्वल टू 2, तो y पे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। दैट्स मोर देन इनफ, है ना, 2 वैल्यू से हमारा काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। कैसे, देखिए 12 माइनस 2 इंटू 0, ठीक है, डिवाइड बाई 4, तो 2 0 ज़ा 0, तो 12 डिवाइड बाई 4, 4 3 ज़ा 12, तो x इज इक्वल टू 0 पे y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ना अब जो है यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 2, x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो y कितना आएगा, देखिए 12 माइनस 4 डिवाइड बाई 4, तो 8 डिवाइड बाई 4, 4 2 जा 8, x 2 पे कितना आएगा, ये 2 है ना, 0 पे 2 और ये आ गया। तो चलिए अब देखिए कितना आ रहा था वैल्यू, एक बार फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, 0 2 2 1, यहाँ पे कितना आ रहा है 0 2 2 1, ये x है, ये y है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 0 2 3 2, ये x है और ये y है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। चलिए अब हम जो है यहाँ पे एक ग्राफ ले लेते हैं। अब जो है 0, ये आपका 1, ये आपका 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू 0 पे y कितना है, 2, तो सबसे पहले मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू 0 पे y कितना है, 2, 0 पे आपका 2, एंड x इज इक्वल टू 2 पे y 1, x इज इक्वल टू 2 पे y कितना है, 1, तो ये 1। नाउ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे 3 है, 0 पे कितना है y, 3, 0 पे कितना है y, 3 है, और x इज इक्वल टू 2 पे y कितना है, 2 है, 2 पे कितना है आपका 2 है, तो 2 पे ये आपका रहा, यहाँ पे 2 रहा। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से आपका बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपस में लाइन एक दूसरे के क्या है, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं एक दूसरे के। पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि ये लाइन कभी भी इसको इंटरसेक्ट नहीं कर सकती और ये लाइन कभी भी इसको इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जब इंटरसेक्ट नहीं कर सकती तो जो आपके दो इक्वेशन थे कौन कौन सी थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस
4y इज इक्वल टू 12, ये जो दो इक्वेशंस थी, ये दो इक्वेशंस आपस में ऐसी कोई भी x और y की वैल्यू नहीं होगी, इसमें जो जो वैल्यू हम पुट करेंगे और वही वैल्यू जब हम इसमें पुट करें तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी। अभी आप 0 और 2 पुट करेंगे, 0 और 2, मान लीजिए कि मैंने कहा कि x की वैल्यू जो है आप 0 पुट करिए, x की वैल्यू जो है आप 0 पुट करिए और y की वैल्यू जो है 2 पुट करिए, तो 0 और 2 पुट करेंगे तभी 4 आएगा। लेकिन अगर आप मैं कहूँ कि 0 और 3 पुट करिए, 0 और 3 कौन सी वैल्यू है, ये वाली, तो 0 और 3 जो है सेकंड इक्वेशन की है, अगर आप इसको इसमें पुट करेंगे तो कभी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यानी इसकी जितनी भी वैल्यूज आएंगी सेकंड इक्वेशंस की, x और y की जितनी भी वैल्यू आएंगी, चाहे इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू आप जब आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसी तरह फर्स्ट इक्वेशन की जितनी भी वैल्यू है अगर आप उनको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पहली लाइन है उसके सॉल्यूशन पूरी तरीके से अलग है, दूसरी लाइन है उसके सॉल्यूशन पूरी तरीके से अलग है, दोनों के सॉल्यूशन अलग अलग है और उन सभी सॉल्यूशन में से कोई भी ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई नहीं करती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो इस तरह से जो है वो सॉल्यूशन क्या बन जाता है, नो सॉल्यूशन बन जाता है, नो सॉल्यूशन। और इसी नो सॉल्यूशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा आपको या फिर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे, उनकी मदद से जो है आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है, उनको सॉल्व करना है और बताना है कि कैसे जो है हम उनका सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। क्या ये कोई सिंगल सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, क्या ये नो सॉल्यूशन है, क्या है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है आपका इस लेक्चर का मोटिव यही रहा कि हम कैसे जो है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करके उसका जो है हम सॉल्यूशन निकालेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या फिर वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा। आई होप इतना आप सभी को जो है समझ में आया होगा। अब आगे जो है हम देखेंगे कि हमको कैसे जो है डायरेक्टली बिना ग्राफ की मदद से जो है कैसे हम सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे, है ना। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो लाइक इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।